कानपुर थाना चकेरी क्षेत्र के मथुरापुर रोड स्थित केरीय कॉलोनी में 23 सितंबर 2025 को अधजला शव मिलने के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस उपायुक्त पूर्वी सत्यजीत गुप्ता ने बताया कि मृतक मानस पाल 22 की हत्या उसके बड़े भाई प्रांजल पाल, मां मंजू देवी और भाभी किरण ने मिलकर की थी। परिवार में प्रेम विवाह को लेकर उत्पन्न विवाद के चलते प्रांजल ने किरण से विवाह किया था, जिसका विरोध छोटे भाई मानस ने किया था। रंजिश में तीनों ने मानस को घर में बंधक बनाकर डंडे और ईंट से मार कर हत्या कर दी। बाद में शव को जलाने का प्रयास किया और घर के ऑटो से मथुरापुर रोड की झाड़ियों में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपितों को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त डंडा, ईंट और रस्सी बरामद कर ली है। पुलिस ने मामले का खुलासा करने वाली टीम को 25 रुपये हजार का इनाम दिया है। देखिए, दिनांक 23/9/2025 को एक डेड बॉडी मिली थी। थाना चकेरी अंतर्गत मथुरापुर रोड है। सड़क के किनारे किसी के द्वारा उसको फेंक कर वहाँ पे चले गए थे। जो डेड बॉडी की हालत थी वो अधजली कंडीशन में थी डेड बॉडी। शिनाख्त के प्रयास किए गए, उस समय शिनाख्त नहीं हो पाई। पुलिस ने उसके फोटोग्राफ्स और उसके वीडियोस निकाले और उसके जो कपड़े पहन रखे थे उसकी डिटेल्स मीडिया पे सर्कुलेट की। साथ ही उसका हमने आगे पीछे के जो हमारे सीसीटीवी कैमरेज हैं उसकी भी हमने जांच कराई। उसके उपरांत जब हमने इसका पोस्टमार्टम कराया, पोस्टमार्टम में कई तथ्य सामने आए और कुछ चीज़ें जो क्लियर नहीं थी उसको एफएसएल के लिए रेफर कर दिया गया। इसके अलावा जो मीडिया पे हमने सर्कुलेट किया था, इसी के क्रम में एक फतेहपुर में जो गांव है जिसका नाम है जलालपुर न्योरी, वहाँ के प्रधान ने संपर्क किया। उसने बताया कि साहब ये जो फोटोज आपने सर्कुलेट किए हैं ये हमारे ही गांव का लड़का है। उसने पहचान की थी। उसकी जानकारी के आधार पर जो मृतक है उसके पिता से संपर्क किया गया। पिता ने जब आया, पिता के साथ जब फोटोग्राफ्स सर्कुलेट की गई, उसने पहचान की अपने बेटे की, उसने पुष्टि की और उसने बताया कि साहब ये जो मेरी पत्नी है, मेरा जो लड़का है और उसकी बहू, ये तीनों इससे बैर रखते थे। और प्रधान ने भी इसकी पुष्टि की थी क्योंकि मरने के एक दिन पहले ये प्रधान से मिला था और उसने बताया था कि साहब हमको आशंका है कि मेरा भाई, मेरी भाई की पत्नी और मेरी माँ मुझे तीनों मिलकर मार डालेंगे। और घटना एग्जैक्टली यही हुई। दिनांक 22 तारीख को इन तीनों ने मिलकर इसकी हत्या कर दी थी। जिन्होंने हत्या की, इनको जब पुलिस ने हिरासत में लिया, इनसे जब गहनता से पूछताछ की तो इन लोगों ने कारण ये बताया कि जो छोटा लड़का था ये शराब पीने का आदी था और दूसरा इसका जो भाई जिसने शादी की थी वो इंटरकास्ट शादी की थी, जिसकी बार बार जो इसका छोटा भाई था वो उसका विरोध करता था। तो कहीं न कहीं ये भाई के पास ये कारण था इसको अपने रास्ते से हटाने का। और दूसरा जो इसकी माँ थी, माँ का जो झुकाव था अपने बड़े बेटे की तरफ काफ़ी ज़्यादा था और वो भी अपने बड़े बेटे के ही बहकावे में आई और फिर तीनों ने मिलकर मारा-पीटा और इसकी फिर हत्या कर दी। हत्या करने के उपरांत इसकी बॉडी को डिस्पोज़ करने के लिए इन लोगों ने प्रयास किया कि चारपाई में बाँध के इसको जला दें। लेकिन कुछ समय बाद इनको जब फ़ील हुआ कि बॉडी जलेगी तो उससे दुर्गंध आएगी और बॉडी डिस्पोज़ नहीं कर पाएँगे इस तरीके से, इन लोगों ने आनन-फानन में एक ऑटो लिया। उसको ऑटो को इसका जो बड़ा बेटा है वही चलाया और बॉडी को उसमें रख के और जहाँ पे बॉडी बरामद हुई थी वहीं पे डंप करके ये लोग वहाँ से चले गए। सीसीटीवी कैमरास भी इसके मिले हैं जिसमें ऑटो को ड्राइव करते हुए और बॉडी को ले जाते हुए ये इसकी माँ और इसका बेटा दोनों उसमें ऑटोग्राफ में बहुत ही क्लियरली दिख रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने तीनों को पकड़ लिया है, तीनों को माननीय न्यायालय के समक्ष हम प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके साथ ही जो डीएनए हमने मृतक की बॉडी से लिया था, इसको मिलान के लिए इसके पिता और इसके भाई और इसकी माँ, उनके डीएनए सैंपल्स भी हम लेंगे ताकि इसकी पूरी 100% पुष्टि हो जाए कि जो मृतक है ये घटना से हुई है। तो पकड़ना टीम को इनाम होगा। पूरी टीम को मेरी तरफ से 2500 रुपये का इनाम घोषित किया गया है क्योंकि बहुत टफ केस था, ब्लाइंड केस था, पता नहीं था कौन मृतक है और जितनी कम समय में पूरी टीम ने इसका घटना का अनावरण किया है।